आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है कि किस स्थान पे गुरुत्वीय क्षेत्र जहां 5I 12J न्यूटन प्रति किलोग्राम दिया हुआ है, इस स्थिति पर इनके मान हमें सदिश रूप में दिए हुए हैं। पहली स्थिति पर हमें मूल बिंदु पर रखे हुए 2 किलोग्राम द्रव्यमान के कण पर लगने वाले गुरुत्वीय बल का परिमाण ज्ञात करना है। दूसरी स्थिति पर मूल बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान 0 माना गया है, तो बिंदुओं 12m 0.05 मीटर पर विभव की गणना हमें करनी है। तीसरी स्थिति, यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला कण मूल बिंदु से विस्थापित करके 12 मीटर 5 मीटर ले जाया गया है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ है, इसकी गणना करनी है। अंतिम में यदि कण को 12 मीटर 0 से 0.5 मीटर तक ले जाया जाए तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। पहली स्थिति पर ही हम जानते हैं कि किसी स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यदि दी हुई है, तब इसे ई सदिश से व्यक्त करते हैं। इसे हम अलग अलग रूप में 5I न्यूटन प्रति किलोग्राम एवं धनात्मक रूप से 12J न्यूटन प्रति किलोग्राम लिख सकते हैं। यह हमारे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दे दी गई है। यदि हमें बल निकालना है पहली स्थिति पर, तो हमें उस पर द्रव्यमान की आवश्यकता होगी जहां लगने वाले बल यदि एक ही स्थिति में कहा गया है, तब इसका मान F सदिश से व्यक्त होगा, क्योंकि एक सदिश राशि है। M गुणा E का मात्रक जो सदिश के रूप में व्यक्त होता है। M जो कि हमें 2 किलोग्राम दे दिया है, 2 गुणा 5, इसे न्यूटन प्रति किलोग्राम I के रूप में लिखें और इसे 12 न्यूटन प्रति किलोग्राम J के रूप में लिखें। तब हल करने के पश्चात इसका मान हमें अलग अलग रूपों में 10 न्यूटन जो I के रूप में सदिश के रूप में व्यक्त होगा, एकांक सदिश के रूप में x की दूरी पर, तथा यह 12 दूनी 24 न्यूटन J के रूप में व्यक्त होगा। अब इन्हीं स्थितियों पर यदि हमें लगने वाले बल जो सदिश राशि पर व्यक्त हुए हैं, यदि उनका परिमाण हमें निकालना है, तब इसका मान हमारे लिए 10 की घात 2 धन 24 की घात 2 और इन्हें वर्गमूल के अंदर व्यक्त किया जाएगा, जिनके मान धनात्मक रूप में हमें F मापांक के रूप में प्राप्त होंगे, जिसका मान कुल रूप से यदि हम देखें तब यह 100 और यह 576। इसे हल करने के बाद 676 इसका मान आने वाला है। और अंतिम रूप से F का मान यदि वर्गमूल के पश्चात हम निकालें, तब हमें इसका मान 26 न्यूटन प्राप्त होगा। बल का परिमाण हमें प्राप्त हो गया और दिशा चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिशी है। दूसरी स्थिति में हमें कहा गया है, दूसरी स्थिति के अंतर्गत, क्योंकि दूसरी स्थिति में बताया गया है कि मूल बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान 0 होता है। इस स्थिति पर हमें 12 0 और 0.5 बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। विभव के मान से हम जानते हैं, जिसे V से व्यक्त किया जाता है। इसका मान गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और उसके बीच की एक निश्चित स्थिति सदिश के गुणनफल के बराबर होती है। मानिए यदि विभव के रूप में हम देखें, तब विभव का मान हमें बिंदु 12 0 पर यदि देखना है, तब उसे V से व्यक्त करेंगे, जिसका मान 12 0 है। V से व्यक्त करने पर इसका मान जो हमें प्राप्त हुआ है ये था, जहाँ E का मान हम सीधे ही लिखें तब 5I के रूप में था, और यहाँ पर इसका मान 12J के रूप में था। इन्हें गुणा किया गया है स्थिति सदिश R से, जिसका मान हमारे पास 12 है। तब यह मान जो उस स्थिति पर माने हुए मान से 0 पर प्राप्त होगा, तब इसे हम ऋण 60 जूल प्रति किलोग्राम से व्यक्त कर सकते हैं, जिसे V1 प्रदर्शित किया गया। इसी तरह यदि विभव हमें 0.5 पर ज्ञात करना है, अर्थात 0 और 5 पर ज्ञात करना है, तब इसे क्या करते हैं हम V2 से व्यक्त करें, क्रमशः E से 5I धन 12J। इसका गुणा करने वाले हैं हम 12 0 वाली अंक से, तो और 0.5 से यदि करें तो 5 पर भी इसका मान अंतिम रूप से हमें ऋण 60 जूल प्रति किलोग्राम ही प्राप्त होने वाला है। विभव की गणना हमने कर ली। तीसरी स्थिति में जहां गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना हमें 0 से 12 5 बिंदु पर करनी है। 12 जहाँ x की वैल्यू और 5 जो है y पर स्थिति को बताता है। यहाँ पर हमें यदि परिवर्तन चाहिए, तब परिवर्तन हमारे लिए अंतिम से प्रारंभिक के बीच में होगा। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा को P से व्यक्त करें, तब इसे क्या लिख सकते हैं हम, अंतिम रूप से हमारे पास जो विभव था
विभव किस स्थिति पर, विभव 0 0 पर। विभव का मान जैसे V1 से यदि हमने व्यक्त किया तो उसका मान 0। अब हमें यदि विभव निकालना है अंतिम रूप से 12 और 5 पर, तब इसका मान विभव के मान से 0 0 पर कितना आ रहा है हमें, 12 5 पर। तब हमें देखना है इसका मान विभव के मान से यदि हम V से व्यक्त करें क्रमशः E गुणा R के सदिश राशि से व्यक्त होगा। मान को पूर्णतः रख देते हैं हम। E का मान 10 I जो हमने निकाला था, I धन 24 J, इनके मानों को हम अदिश गुणनफल करेंगे 12 I धन 5 J के रूप में रखकर। इन्हीं मानों को यदि हल करें तब हमारे पास इसका मान ऋणात्मक रूप से 120 धन 120 के रूप में जूल के रूप में अंतिम रूप में प्राप्त होगा। इसके मान को अंतिम रूप से हम 240 जूल के बराबर प्राप्त कर सकते हैं। अब अंतिम रूप से गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को यदि डेल V से प्रदर्शित करें हम, इसका मान हम जानते हैं गुरुत्व, जहाँ डेल V को स्थिति के अनुसार हम देखें तब इसके मान को 12 I धन 0 J जो पहली बिंदु को बता रहा है, इस बिंदु को, एवं इस बिंदु को यदि हम देखें तब इस पर 0 का 0 I धन 5 J के रूप में इसके मान को बताता है। अंतिम रूप से इसका मान हमें 12 I ऋण 5 J के रूप में प्राप्त होगा। इसे डेल V से प्रदर्शित किया गया। अब इसी मान को हम देखें तब यह हमारे लिए ऋण E उनकी स्थितियों में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर था। अंतिम रूप से विभव में परिवर्तन का मान हमें इन्हें हल करते हैं जब डेल V का मान जो प्रस्तुत प्रश्न में हमें मिला था, इस मान को चाहे हम दोनों स्थितियों पर देखें इसके मान के बराबर, हम इसका मान डेल V पर रखें 12 I ऋण 5 J। डेल V का मान जो हमें प्राप्त हुआ है 10 I धन 12 J के रूप में। इन्हीं को यदि हल करें हम गुणनफल के अनुसार तब हमें मान निम्न रूप से 12 पंचे 60 ऋण 12 पंचे 60। अब जूल के रूप में इसका मान हमारे पास 0 जूल या जूल पर प्राप्त होगा। यह प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।